ये अगर आप किसी किसी बच्चे को भी समझाते हैं तो ऐसी कंडीशंस डाल देते हैं कि आप मेरी बात नहीं मान रहे तो आप मेरे अच्छे बच्चे नहीं हो। और वहीं वो बच्चा एक अब इस बात को सोच लेता है कि अगर मुझे ये आइडियल चाइल्ड बनना पड़ेगा तो हर बात, हर तरीका जो माँ बाप जैसा चाहते हैं वैसा ही अंधाधुंध करना पड़ेगा। कुछ सोच समझ के अपने भलाई के लिए नहीं, जैसा भी वो कह रहे हैं बस आंख बंद करके करो, इससे शायद उनको ज़्यादा प्यारा लगूंगा, इससे वो ज़्यादा खुश होंगे। और इसी तरह की कंडीशनिंग से ये जीवन और बढ़ता है। एक इंसान फिर जहाँ सिर्फ अपने अंदर को निखारने की बजाय बाहर हर एक के लिए एक ऊपरी ज़िंदगी, एक औरों को प्लीज़ करने के लिए, एक दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा जीवन बना लेता है। अंदर से चाहे भाव कैसे भी हों पर बाहर बहुत ही मीठा हर एक के साथ एक ये ऐसे रूप भी डिप्लोमेटिक बातों करने का कि चाहते कुछ और हैं, एक कवर कुछ और बना के अपनी बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। जहाँ हर चीज़ देखा जाए, हर रिश्ते में वो ट्रांसपेरेंसी, वो प्यार, वो क्लियर कम्युनिकेशन, वो जो आजकल टर्म भी बहुत यूज़ हो रही है लव लैंग्वेज, कि कैसे ये प्यार कि हो सकता है मेरा प्यार करने का तरीका किसी और का होगा, एक तरीके की तरह, एक मैं जिस तरह पसंद कर रहा हूँ उस तरह मैं दूसरे को प्यार दूँ। पर दूसरे इंसान को अगर हम वाकई ही प्यार करते हैं तो वो समझ भी हो कि क्या उसको इस तरह का प्यार जब वो रिसीव कर रहा है तो उसको कैसा महसूस हो रहा है। कहीं एक मैं तो अपने प्यार को उस ज़िद की तरह ही कि बस ये मेरा तरीका है प्यार करने का, मैं तो ऐसे ही प्यार करूं, और आगे जो रिसीवर है प्यार का वो ही कह दे कि नहीं ऐसा वाला प्यार मुझे प्यार की तरह फील नहीं होता, ये कोई बंदिश लगती है, ये कोई एक भाव फिर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का या ये पर्सनल ग्रोथ का लगता ही नहीं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेफ, एक महफूज रहना, ऐसा एहसास आता ही नहीं। तो फिर वही बात कि चाहे मन में हमारे भाव एक प्यार दूसरे तक पहुंचाने का है पर वो लव लैंग्वेज पे हमें ध्यान रखना है। हमने किस तरह अपने भाव को, जो भाव हैं वो दूसरे तक बिना किसी एक सेल्फिश होके कि एक हम जिस तरह चाहते हैं वैसा ही करें, पर प्यार तो समर्पित होना है, दूसरे को जैसा पसंद है वैसा करना प्यार ही प्यार है। तो ऐसे ही भावों के संतों ने ये जी कर दिखाया कि ये हर एक के लिए अपने आप को एक दास भावना, ये मर मिट के भी देने वाले भाव कि एक अपना अहंकार, ईगो, एक मुझे जैसा पसंद है उसको छोड़कर एक क्या ज़रूरत है उस समय की, कैसा प्यार देना है। तो ये बिना चतुर चालाकियाँ भाव और गुण प्यार का वही मेंटेन करते हुए फिर वो प्यार देते चले जाना ही प्यार है। तो ऐसे भाव भी अक्सर जब रिश्तों में आ जाते हैं तो वही एक लगने लगता है कि अगर किसी के साथ प्यार है उसको डोमिनेट किया जाए, उससे अपनी हर जिद मनवाई जाए, एक अपने वो रूप प्यार का जो एक था कि प्यार तो देना था, वहीं अब प्यार की डेफिनेशन उस रिश्ते में रहकर ऐसी बना ली कि प्यार का मतलब प्यार रिसीव करके स्पेशल फील करना है। एक हर समय दूसरा इंसान हमारे ही मूड को ठीक करता रहे, हमारे लिए जो अपने आप वो करना चाहता है मन मार के करे। तो आज के समय में प्यार की शायद डेफिनेशन हर किसी ने अपने मुताबिक अलग अलग बना ली है, पर ये जो प्रेम है ये फिर खुद को खोना ही प्रेम है कि ऐसा एकमिक हो जाना, वो चाहे इस परमात्मा की बात हो या संसारिक रूप में किसी भी तरह का रिश्ता निभा रहे हों, जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक ये प्यार नहीं होगा।
क्योंकि प्यार तो एक ही है। एक अगर हम कोई रिश्ते की भी बात करते हैं, वो रिश्ता तो एक ही है। बस बात वही कि चाहे शरीर रूप में वो दो इंडिविजुअल्स हैं, पर ये प्यार तो एक ही है। तो वही जब तक इस परमात्मा से एकमिक नहीं होंगे, हम अपने आप की भी पहचान नहीं कर पाएंगे। और जब तक अपनी ही पहचान नहीं की, ये वाकई ही शरीर की, अपने जीवन की यात्रा कुछ सालों की, और ये आत्मा परमात्मा, ये एक असल में जो एकमिक होने हैं। और वहीं उस भाव से जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते जी ये समझ आ जाता है, उसको हर पल जीते हैं, तो अपने हर घर परिवार रिश्ते नाते में ये एक भाव एकमिक होने का आ जाता है। फिर सिर्फ देना, और किस तरह देना है, वही बात जो अभी हम सुन रहे थे कि फिर वो प्रेम प्रेम की तरह किया जाता है, हिंसा की तरह नहीं। कि जिसको जिस तरह भी ऐसा ही प्यार परोसें जैसा उसको भी अच्छा लगे, और वो हम भी बीइंग ट्रू टू आवरसेल्व्स वैसा ही प्यार दें। तो कोई जहाँ बनावटी रूप आ जाता है, ये इच्छाएं आ जाती हैं, ज़िद आ जाती है, वहाँ प्यार एक असली अपने मूल रूप में, असली मूल गुण में प्यार नहीं रहता, वो प्रेम नहीं रहता। तो जहाँ एक दुनियावी रूप में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे आजकल बोला भी जाता है कि चेहरा तो इंसान का एक है, पर एक मास्क ऊपर मुकुट अलग अलग तरह के लगाता रहता है, जैसी ज़रूरत जहाँ जा रहे हैं वैसा बन के चला जाता है। और ये बात अगर गहराई में सोची जाए तो वही कि ये एक चेंज की जहाँ बात आती है कि ऐसा एक समय अनुसार, लोगों के अनुसार, तो उसके भी दो पहलू हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या नीयत है, क्या इंटेंशन है। अगर तो बहुत ही सेल्फिश हो के एक अपने छोटे से दायरे में सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपने आप को एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, उस हिसाब से औरों के लिए एक अच्छाई का नकाब डाल रहे हैं, तो वो हरगिज़ मुबारक नहीं है। क्योंकि वो बहुत ही एक तो शॉर्ट लिव्ड होगा, एक वो बहुत ही छोटी देर के लिए ही एक ऐसा हम कर पाएंगे। क्योंकि अंदर भी एक बनावटी रूप से, एक एक्टिंग रूप से अगर हम भी जीते हैं, तो वो अंदर ही अंदर कुछ समय बाद चीज़ खाती है कि अंदर से ऐसे नहीं है, हमें सिर्फ बनना पड़ रहा है, बहुत घुटन हो रही है, ये बहुत छोटे दायरे में एक क्लस्टरफोबिक फील हो रहा है। तो वापस अपने असली स्वभाव की तरफ ही आने का दिल करता है। तो इस रूप में ये दिखावा रूप भी ज़्यादा देर फिर लास्ट नहीं करता। पर जब इसको ही उस तरह देखते हैं कि हर एक के साथ उनके जैसा हो जाना, इसका ये जो पॉजिटिव पहलू, उसमें भी नियत की बात है कि दिल से फिर कैसे हम दूसरे की तरह हो रहे हैं। क्योंकि हमारे भाव फिर वही एकमिक वाले हैं, ये सामने वाले में भी तो परमात्मा है। तो जब परमात्मा से प्यार है, तो हर एक के साथ हम इतने ही तरह से, पूरी तरह से खुल गए हैं, चाहे वो जानकार हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसको जीवन में हम कभी भी ना मिलें, दुनिया के किसी कोने में है, उसके लिए भी ये पूरे संसार के लिए ही प्यार है। एक भाव, ये एक पूरे ही दिल से दिल तक जाने वाले ये प्रेम के भाव, जैसे एक नदी होती है और वो नदी का काम बहना, पानी देना, और अब वो नदी का भाव, वो पानी का वो प्रेम कि ये अब किसी तक भी जाए, एक शीतलता, ठंडक, प्यास बुझाने का ही काम करेगी। और कैसे समर्पित होके नदी अपना पानी अपने लिए नहीं रखती, वैसे ही एक नदी अगर बह रही है तो नदी को ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें से कोई एक बोतल पानी पी रहा है या दो लोग एक एक बोतल पानी पी रहे हैं, या फिर उसमें कोई सिर्फ इंसान ही पानी पी रहे हैं या कोई जानवर भी आ रहे हैं। क्या उस पानी का यूजेज हो रहा है, क्या कपड़े धुल रहे हैं,
या किसी और तरह से कंजम्पशन है उस पानी की, क्योंकि नदी के वो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उसको तो बस इस प्यार में बहना है। तो बात वही, जहाँ हम ये सोच लेते हैं मन में, ये पोजेसिव हो जाते हैं, ये सेंस ऑफ ओनरशिप कि ये नदी तो मेरी है, इस नदी में अब कोई और कैसे है, वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, ये तो पूरी तरह बस मेरी ही है। तो वहाँ फिर वो भाव, चाहे जेलसी के कहें, चाहे एक अपनी इनसिक्योरिटी के कहें, एक अन्य और भी भाव जो फिर एक पॉजिटिविटी से बहुत दूर के भाव होते हैं, तो फिर वो खुद को भी ऐसी सोच, ऐसे ख्याल, ऐसे भाव जहाँ एक सुकून नहीं दे रहे हैं, तो फिर बात तो प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, अनकंडीशनल लव की, तो उसी सेंटेंस में फिर ये दूषित इमोशंस की बात, एक फीलिंग्स की छोड़कर एक क्या ज़रूरत है उस समय की, कैसा प्यार देना है, तो ये बिना चतुर चालाकियाँ भाव और गुण प्यार का वही मेंटेन करते हुए फिर वो प्यार देते चले जाना ही प्यार है। तो ऐसे भाव भी अक्सर जब रिश्तों में आ जाते हैं तो वही एक लगने लगता है कि अगर किसी के साथ प्यार है, उसको डोमिनेट किया जाए, उससे अपनी हर जिद मनवाई जाए, एक अपने वो रूप प्यार का जो एक था कि प्यार तो देना था, वहीं अब प्यार की डेफिनेशन उस रिश्ते में रहकर ऐसी बना ली कि प्यार का मतलब प्यार रिसीव करके स्पेशल फील करना है। एक हर समय दूसरा इंसान हमारे ही मूड को ठीक करता रहे, हमारे लिए जो अपने आप वो करना चाहता है मन मार के करे। तो आज के समय में प्यार की शायद डेफिनेशन हर किसी ने अपने मुताबिक अलग अलग बना ली है, पर ये जो प्रेम है ये फिर खुद को खोना ही प्रेम है, कि ऐसा एकमिक हो जाना, वो चाहे इस परमात्मा की बात हो या संसारिक रूप में किसी भी तरह का रिश्ता निभा रहे हों, जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक ये प्यार नहीं होगा, क्योंकि प्यार तो एक ही है। एक अगर हम कोई रिश्ते की भी बात करते हैं, वो रिश्ता तो एक ही है, बस बात वही कि चाहे शरीर रूप में वो दो इंडिविजुअल्स हैं, पर ये प्यार तो एक ही है। तो वही, जब तक इस परमात्मा से एकमिक नहीं होंगे, हम अपने आप की भी पहचान नहीं कर पाएंगे, और जब तक अपनी ही पहचान नहीं की, ये वाकई ही शरीर की, अपने जीवन की यात्रा कुछ सालों की, और ये आत्मा परमात्मा, ये एक असल में जो एकमिक होने हैं, और वहीं उस भाव से जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते जी ये समझ आ जाता है, उसको हर पल जीते हैं, तो अपने हर घर परिवार रिश्ते नाते में ये एक भाव एकमिक होने का आ जाता है। फिर सिर्फ देना, और किस तरह देना है, वही बात जो अभी हम सुन रहे थे कि फिर वो प्रेम प्रेम की तरह किया जाता है, हिंसा की तरह नहीं, कि जिसको जिस तरह भी ऐसा ही प्यार परोसें जैसा उसको भी अच्छा लगे, और वो हम भी बीइंग ट्रू टू आवरसेल्व्स वैसा ही प्यार दें। तो कोई जहाँ बनावटी रूप आ जाता है, ये इच्छाएं आ जाती हैं, ज़िद आ जाती है, वहाँ प्यार एक असली अपने मूल रूप में, असली मूल गुण में प्यार नहीं रहता, वो प्रेम नहीं रहता। तो जहाँ एक दुनियावी रूप में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे आजकल बोला भी जाता है कि चेहरा तो इंसान का एक है, पर एक मास्क ऊपर मुकुट अलग अलग तरह के लगाता रहता है, जैसी ज़रूरत जहाँ जा रहे हैं वैसा बन के चला जाता है। और ये बात अगर गहराई में सोची जाए तो वही कि ये एक चेंज की जहाँ बात आती है कि ऐसा एक समय अनुसार, लोगों के अनुसार, तो उसके भी दो पहलू हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या नीयत है, क्या इंटेंशन है। अगर तो बहुत ही सेल्फिश हो के एक अपने छोटे से दायरे में सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपने आप को एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ दिखाना है,
उस हिसाब से औरों के लिए एक अच्छाई का नकाब डाल रहे हैं तो वो हरगिज़ मुबारक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही एक तो शॉर्ट लिव्ड होगा, एक वो बहुत ही छोटी देर के लिए ही एक ऐसा हम कर पाएंगे, क्योंकि अंदर भी एक बनावटी रूप से, एक एक्टिंग रूप से अगर हम भी जीते हैं तो वो अंदर ही अंदर कुछ समय बाद चीज़ खाती है कि अंदर से ऐसे नहीं है, हमें सिर्फ बनना पड़ रहा है, बहुत घुटन हो रही है, ये बहुत छोटे दायरे में एक क्लस्टरफोबिक फील हो रहा है, तो वापस अपने असली स्वभाव की तरफ ही आने का दिल करता है। तो इस रूप में ये दिखावा रूप भी ज़्यादा देर फिर लास्ट नहीं करता, पर जब इसको ही उस तरह देखते हैं कि हर एक के साथ उनके जैसा हो जाना, इसका ये जो पॉजिटिव पहलू, उसमें भी नियत की बात है कि दिल से फिर कैसे हम दूसरे की तरह हो रहे हैं, क्योंकि हमारे भाव फिर वही इकमिक वाले हैं, ये सामने वाले में भी तो परमात्मा है। तो जब परमात्मा से प्यार है तो हर एक के साथ हम इतने ही तरह से पूरी तरह से घुल गए हैं, चाहे वो जानकार हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसको जीवन में हम कभी भी ना मिलें, दुनिया के किसी कोने में है, उसके लिए भी ये पूरे संसार के लिए ही प्यार है। एक भाव, ये एक पूरे ही दिल से दिल तक जाने वाले ये प्रेम के भाव, जैसे एक नदी होती है और वो नदी का काम बहना पानी देना, और अब वो नदी का भाव, वो पानी का वो प्रेम कि ये अब किसी तक भी जाए, एक शीतलता, ठंडक, प्यास बुझाने का ही काम करेगी। और कैसे समर्पित होके नदी अपना पानी अपने लिए नहीं रखती, वैसे ही एक नदी अगर बह रही है तो नदी को ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें से कोई एक बोतल पानी पी रहा है या दो लोग एक एक बोतल पानी पी रहे हैं, या फिर उसमें कोई सिर्फ इंसान ही पानी पी रहे हैं या कोई जानवर भी आ रहे हैं। क्या उस पानी का यूजेज हो रहा है, क्या कपड़े धुल रहे हैं, या किसी और तरह से कंजम्पशन है उस पानी की, क्योंकि नदी के वो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उसको तो बस इस प्यार में बहना है। तो बात वही, जहाँ हम ये सोच लेते हैं मन में, ये पोजेसिव हो जाते हैं, ये सेंस ऑफ ओनरशिप कि ये नदी तो मेरी है, इस नदी में अब कोई और कैसे है, वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, ये तो पूरी तरह बस मेरी ही है। तो वहाँ फिर वो भाव, चाहे जेलसी के कहें, चाहे एक अपनी इनसिक्योरिटी के कहें, एक अन्य और भी भाव जो फिर एक पॉजिटिविटी से बहुत दूर के भाव होते हैं, तो फिर वो खुद को भी ऐसी सोच, ऐसे ख्याल, ऐसे भाव जहाँ एक सुकून नहीं दे रहे हैं, तो फिर बात तो प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, अनकंडीशनल लव की, तो उसी सेंटेंस में फिर ये दूषित इमोशंस की बात, एक फीलिंग्स